एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 39वां सर्ग। प्रबुद्ध आत्मा में विश्रांत तत्वज्ञानी का जो स्वरूप रहता है उसका तथा जगत जिस रूप का रहता है उसका वर्णन। यदि तत्वज्ञ के ऊपर शास्त्रानुसरण का नियंत्रण रखा जाए तो उसमें शास्त्रानुसरण का संकल्प भी उठने लगेगा, ऐसी आशंका पर कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जिसे संसार को क्षीण कर देने वाला सत्य अर्थ का स्वाभाविक प्रत्यक्ष हो गया है, वह पुरुष शास्त्रीय व्यवहार में भी संकल्प रहित होकर ही स्थित रहता है, क्योंकि तत्त व्यवहारों को अपनी आत्मा समझकर वह ज्ञानवान संकल्प को पृथक जानता ही नहीं। ज्ञान के बिना तो किसी का अस्तित्व माना नहीं जा सकता, अतः संकल्पाभास असत ही है। ज्ञानवान संकल्प नहीं जानता। इस उक्ति का विवरण करने के लिए तत्व दृष्टा में समस्त संकल्प का बीजभूत अहमताभ्यास भी बाधित हो गया है। इससे भी उसको संकल्प नहीं उठता, यह कहते हैं। तत्वज्ञान के पहले किसी अनिर्वचनीय कारण से अर्थात अविद्या से दर्पण में श्वास से उत्पन्न मलिनता के सदृश आत्मा में अहमता स्थित थी, परंतु वह तत्वज्ञानी में बिना कारण ही नाश को प्राप्त हो गई। बहुत अन्वेषण करने पर भी वह कहीं प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि कामना से संकल्प उठते रहते हैं। यह तो तत्वदर्शी में है नहीं, क्योंकि उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है। यह कहते हैं, जिसके आवरण का स्वरूप क्षीण हो चुका है तथा जिसकी समस्त इच्छाएं नष्ट हो गई है, निरतिशय आनंदामृत से पूर्ण स्वरूप वाला वह तत्ववेत्ता पुरुष केवल निरतिशय आनंद स्वरूप की सत्ता से ही शोभित होता है। जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लाभ हो जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु के लिए संकल्प नहीं होता, वैसे ही एक वस्तु के विज्ञान से सब वस्तुओं का विज्ञान हो जाने से ज्ञातव्य विषय में भ्रम आदि दोष नहीं रहते हैं। इससे भी तन्निमित्तक संकल्प तत्वज्ञ को नहीं होता, यह कहते हैं। जैसे पूर्ण चंद्र से आकाश जगमगाता रहता है, वैसे ही सर्वविध आवरणों से रहित प्रकाशमय बुद्धि वाले तथा समस्त संदेह रूप कुटिल अंधकारात्मक ओस के लिए वायु स्वरूप उक्त तत्वज्ञ से सारा देश जगमगाता रहता है। संसार शून्य संदेह निर्मुक्त आत्म प्रकाश प्राप्त कर लेने वाला आवरणात्मक अज्ञान से शून्य तथा शरदाकाश के सदृश अत्यंत विशद तत्वज्ञ ज्ञेय रूप आत्मा ही है। यह श्रुतियों में जाना जाता है। संकल्प मुक्त पराधीनता से रहित भीतरी शीतलता से युक्त शांत तत्वदर्शी की प्रणाम शुश्रूषा आदि द्वारा संगति करने से वह पुरुषों को ऐसे पवित्र अर्थात निष्पाप कर देता है जैसे ब्रह्मलोक से आया हुआ पवन। तत्वज्ञ संकल्प नहीं जानता। इस पूर्वोक्त अंश का स्पष्टीकरण करके अब तेना सदैव सहा इस बचे अंश का स्पष्टीकरण करने के लिए असद वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप बतलाते हैं। प्रत्येक पुरुष में जो सद्रूप वस्तु के अज्ञान है, उनके स्वभाव का वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और वंध्या पुत्र ज्ञान की तरह असत सृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न कर देना ही है। यह जगत तो वास्तव में असत ही है, परंतु उसकी जो उपलब्धि होती है, यही सद आत्म स्वरूप के अज्ञान का असली स्वभाव है। स्वप्न ज्ञान और वंध्या पुत्र ज्ञान की तरह यह जो दृष्टांत दिया गया है, इसकी समानता बतलाते हैं। असत्य रूप ही संसार में अर्थ रहे, यदि यह मान लिया जाए तो इस पर प्रश्न यह है कि वह किस से उत्पन्न होगा, अर्थात क्या सत्य वस्तु से या असत्य वस्तु से। पहला पक्ष तो युक्त नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु कूटस्थ है, अतः उससे अर्थ की उत्पत्ति हो नहीं सकती। यदि असत्य वस्तु से मान लिया जाए तो असत्य से जो असत्य की उत्पत्ति होगी वह भी असत्य ही होगी। इस स्थिति में उक्त अर्थ का आधार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य कुटस्थ है और असत आश्रय नहीं है। इससे संसार के असत्यभूत होने से जब बंध और मोक्ष शब्द ही वंध्यापुत्र सदृश है, तब उनके अर्थों की सिद्धि की तो कथा ही क्या। भद्र यह जगत ब्रह्म रूप से सत्य है, वह न तो उत्पन्न हुआ है, न भावना का विषय है और न किसी आधार में स्थित ही है। जगत को यदि ब्रह्म रूप से सत्य न माना जाए तो न मैं ही सत्य ठहर सकता हूँ और न देखा गया यह जगत ही सत्य ठहर सकता है। सत्य रूप वस्तु के अज्ञान का स्वभाव बतलाकर
अब आत्मज्ञान में प्राप्त विश्रांति का जो असली चिन्ह है उसे बतलाते हैं। अहम भाव आदि, सृष्टि आदि तथा दुख आदि का ज्ञान न होना ही, यानी अहम भाव आदि की निर्विषय चैतन्य मात्र रूपता ही आत्मा के स्वभाव में प्राप्त हुई विश्रांति का असली चिन्ह है। शाखा आदि प्रदेश से लेकर चंद्र प्रदेश तक के लाखों योजन पर्यंत विस्तृत प्रदेश में जब चक्षु के द्वारा चाक्षुष वृत्ति का चैतन्य क्षण भर में चला जाता है, तब मार्ग के बीच में व्याप्त चित्ती का अनावृत स्पंद शून्य वायु की तरह निष्क्रिय आकाश को जगमगाने वाला चिन्मय शांत लता विकास के सदृश सुंदर जो सभी प्राणियों के अनुभव से सिद्ध विषय शून्य स्वभाव है, उस स्वभाव को तत्वज्ञ लोग जानते ही है। उस स्वभाव में स्थित विवेकी का सृष्टि ज्ञान चूर चूर हो जाता है। सुषुप्ति और स्वप्न में जैसे एक दूसरे की विषयता नहीं है, वैसे ही तुरीय में भी जागृत आदि की विषयता नहीं है, ऐसी संभावना की जा सकती है। यह कहते हैं सुषुप्ति में स्वप्न की बुद्धि नहीं है और स्वप्न में सुषुप्ति की बुद्धि नहीं है। यह जैसे सबको ज्ञात है, वैसे ही सृष्टि में मोक्ष बुद्धि और मोक्ष में सृष्टि बुद्धि नहीं है, यानी सुषुप्ति और स्वप्न की बुद्धि के सदृश सर्ग और मोक्ष की बुद्धि है। अर्थात तुरीय मोक्ष में चित्ती की सर्गादि विषयता रह ही नहीं सकती। सुषुप्ति आदि विभाग भी भ्रांति मूलक ही है, इसलिए वह परमार्थ नहीं हो सकता। यह कहते हैं यह स्वप्न सुषुप्ति आदि विभाग भी भ्रांति का ही एक स्वभाव है, इसलिए न तो स्वप्न, न सुषुप्ति, न सृष्टि और न मुक्ति ही है, किंतु अशेष विभागों से शांत पर ब्रह्म ही असली तत्व है। स्वप्नादि क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं जो भ्रांति है उसका असली स्वरूप असदात्मक ही है। विचार करने पर यदि उसका सीपी में चांदी के सदृश लाभ नहीं होता तो स्वप्नादि असत्य पदार्थ कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। भ्रांति का अर्थ यद्यपि भ्रांति से भले ही न प्राप्त किया जा सकता हो, परंतु दूसरे किसी उपलम्भ से तो प्राप्त किया जा सकता है। इस पर कहते हैं जो किसी काल में लब्ध नहीं होता वह है ही नहीं, इसलिए भ्रांति का तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। भ्रांति का अर्थ भ्रांति भिन्न किसी अन्य उपलम्भ अर्थात ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा उपलम्भ प्रमारूप ही होगा, परंतु वह किसी भ्रांति विषय अर्थ के साक्षी के स्वभाव को छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में खूब विचार करने पर अकेला साक्षी स्वभाव ही अपने में त्रिपुटी की कल्पना कर प्रकाशित होता है, दूसरा कुछ भी नहीं। यह कहते हैं स्त्री के लिए उसका स्वभाव ही निरंतर उत्तम प्रेम का भाजन बनकर प्रकाशित होता है। इसी से एक ही वस्तु वह अनेक सी भासती है, इसलिए अनेक वादों से समर्थन ही क्या किया जाए। उसको स्वभाव भिन्न मानना ही संसार रूप दुख है और कल्पना रहित अपनी आत्मा में स्थित रहना मोक्ष रूप सुख है। यह कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, साक्षी स्वभाव से अतिरिक्त की कल्पना करने पर ही संसारात्मक महान दुख है और साक्षी स्वभाव में निरंतर स्थिति रखना मोक्ष रूप सुख है। इसलिए आप अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा में विचार कर जिसे अपना इष्ट समझे उसे ग्रहण करें। इष्ट वस्तु के ग्रहण में उपाय क्या है? इस प्रश्न पर अध्यस्त संसार में आत्मरूपता का अवलोकन ही उपाय है। इस आशय से सृष्टि के आरंभ से ही सृष्टि और आत्मा की अभिन्न सत्ता बतलाते हैं। बाहर बड़ा जो वृक्ष दिखाई पड़ता है वह सूक्ष्म भूत बीज में है, ऐसा मानने में जैसे प्रत्यक्षतः युक्ति है, ठीक उसी तरह अमूर्तिमान शिव रूप आत्मा में भी मूर्त जगत है, ऐसा मानने में वेदादि शास्त्र और मुनियों की उक्ति है। इस तरह प्रत्यगात्मा में विद्यमान आध्यात्मिक भावों की भी पृथक सत्ता नहीं है, इसका अपने में ही सब अनुभव करते हैं। यो कहते हैं जैसे जल में विद्यमान जल रूप द्रवत्व है, वैसे ही पर ब्रह्म में विद्यमान बुद्धि अहमता आदि विषय जो है वे सब आत्मरूप तथा चिदाकाश स्वरूप ही है। जैसे अवयवी अर्थात घटादि अपने सदृश यानी अपने अस्तित्व से अलग अस्तित्व न रखने वाले अवयवों से ही क्रिया करता है, वैसे ही स्वरूप भूत पृथ्वी आदि भूतों से ही यानी अपनी सत्ता से अलग सत्ता न रखने वाले भूतों से ही चिदाकाश यह सब कुछ करता है। वास्तव में तो वह सत और अकर्ता ही है। अर्थ व्यवहार के सदृश शब्द प्रयोग आदि व्यवहार भी आत्मसत्ता से पृथक सत्ता न रख कर ही चेतनाधिष्ठित देह वाक आदि से होता है। यह कहते हैं
हम लोगों के शरीर, जीव आदि जड़ होने के कारण किसी तरह का व्यवहार करने के समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए उनमें अहम आदि अर्थों का प्रकाशक जो शब्द जीव आदि के व्यापार से होगा वह चेतन से अधिष्ठित जीव आदि से ही होगा। यह उस तरह मानना चाहिए जिस तरह नर्तकी के पैरों का संचालन एवं तालों के दृढ़ ज्ञाता वादक पुरुष से अधिष्ठित मृदंग आदि में से शब्द होता है। उक्त रीति से संपूर्ण व्यवहार का चैतन्य के साथ अभिन्नता से जब निर्वाह किया जा सकता है तब वह अभेद आत्यंतिक ही मानना चाहिए। अविचार सिद्ध जड़ता रूप भेद मानने से फायदा ही क्या, यह कहते हैं। जो यह आपाततः देखा जाता है वह विचार से उत्पन्न तत्व ज्ञान से निरंतर के लिए अस्तित्व ही खो देता है। इसलिए जड़ता रूप जो जगत का रूप है वह स्वरूप रहित है। इस स्थिति में ब्रह्म आत्मा ही अपने स्वरूप में स्थित है, यही स्वरूपावस्थिति है। असंसारी ब्रह्म अपने स्वभाव में भले ही रहे, इससे संसारियों को क्या लाभ पहुंचा, इस तरह की आशंका पर उनकी पुरुषार्थ चिंता वंध्या को अपने पुत्र के लिए राज्य प्राप्ति की चिंता करने के सदृश मिथ्या है। इस आशय से कहते हैं, जिनकी दृष्टि में जगत रूप स्वप्न भासता है उन पुरुषों का एक दूसरे की भ्रांतिपूर्ण दृष्टि से भी जागृत और स्वप्न में तत्त स्वरूप में अस्तित्व रहता ही नहीं और एक दूसरे के आत्मस्वरूप हुए हम लोगों में तो आकाश कुसुम के सदृश उनका सर्वथा अस्तित्व नहीं है। हम लोगों में ऐसे पुरुष और उनके व्यवहार जड़ अंश को लेकर तो आकाश पुष्प के सदृश है और सच्चिद अंश को लेकर तो हम लोगों में ब्रह्म स्वभावता से विद्यमान है। यह कहते हैं, वायु के स्पंदन के सदृश अपने से अभिन्न उन स्वकीय व्यवहारों के साथ वे स्वप्न पुरुष हम में विद्यमान है, क्योंकि ऐसे पुरुष और उनके व्यवहार ये दोनों शांत पर ब्रह्मिक रूप ही है और वह ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वभाव मुझ में है। दूसरा विशेष बतलाते हैं, जैसे स्वप्न वालों को स्वप्न सन्मय प्रतीत होता है वैसे ही अज्ञानियों की दृष्टि में मेरी देह भी सन्मय प्रतीत होती है, परंतु ज्ञानियों की दृष्टि में वे उस प्रकार असद्रूप है जिस प्रकार सुषुप्तिस्थ पुरुष की दृष्टि में स्वप्न, अनुग्रह, उपदेश आदि जो मेरा व्यवहार उनके साथ होता है वह मेरी दृष्टि में स्वस्वरूप में स्थित पर ब्रह्म स्वरूप ही है। वे जो कुछ देखते हैं उसे भले ही देखे, उनसे हमें किसी तरह के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। भद्र मैं वशिष्ठादि भाव में नहीं हूँ किंतु स्वस्वरूप से पर ब्रह्म परमात्मा में ही हूँ। आपके लिए यह वशिष्ठ आदि के आकार से व्यापक ब्रह्म सत्ता मानो उदित हुई है। यह मेरी वाणी आदि भी आपके लिए ब्रह्म सत्ता विवर्त रूप ही है, परंतु मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। सभी वस्तुओं में आनंद एक रसात्मता के दर्शन से विरुद्ध दुखादि पदार्थ भी जिसको अविरुद्ध प्रतीत होते हैं, ऐसे ब्रह्म शब्द स्वरूप तत्वज्ञानी के हृदय में न तो भोगों की इच्छा उठती है और न मोक्ष ही स्फुरित होता है। मनुष्यों का बंधन से जो यह मुक्ति क्रम है वह तो केवल अपने अधीन है, फिर भी मोह से अर्थात अविरुद्ध निरतिशयानंदात्मा के अपरिज्ञान से ही यह संसार पीड़ा उत्पन्न हुई है। आश्चर्य है कि गौ के खूर में ही समुद्र का भ्रम हो रहा है। असत दुखों के उपशम रूप तथा सुख रूप आत्म साधनभूत मोक्ष में न तो धन उपकार कर सकते हैं और न मित्र एवं न क्रियाएं ही कुछ उपकार कर सकती है। जैसे तेल का बिंदु जल में गिरकर नाना वर्णों के चक्र रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही विषयों के संकल्प में स्थित चित्ती तत्काल ही जगत रूप में परिणत हो जाती है। ज्ञान से बाधित हुआ संसार तो स्वप्न की तरह स्मृति की एकमात्र लकीर बन जाता है। यह कहते हैं, जागृत काल में स्वप्न में भाषित वृत्तांत की स्थिति जिस तरह की स्मृति रहती है उसी तरह की स्थिति विवेकी को भी अज्ञान काल में भाषित अहंकार के साथ समस्त जगत की ज्ञान दशा में होती है। उक्त भूमिका के अभ्यास रूप योग से वह जगत जाल ऐसे क्षीणता को प्राप्त करता है जैसे कि फिर न अहंकार और न संसार ही उत्पन्न हो सकता है, केवल शांत ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। तत्व दृष्टि से परीक्षा करने पर
इस समय भी उसका विनाश और बाध जाना जा सकता है। इस आशय से कहते हैं, जब जब आत्मा रूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश रूप में स्थिति करता है, तब तब यह संसार रूप अंधकार बाधित हो जाता है। उसका अस्तित्व रहने पर भी परिज्ञान नहीं होता। भोगांधकार की अर्थात संसार अंधकार की निवृत्ति हो जाने पर बुद्धि आदि कर्णों का दल अज्ञान रूप आवरण से एवं स्थूल अध्यास से अर्थात भ्रांति से रहित बन जाता है तथा ब्रह्माकार वृत्ति से चमके हुए बोध से चमकीला बन जाता है। यही कारण है कि उस समय स्फुरण से दीप के प्रकाश के सदृश चारों ओर व्याप्त होकर ब्रह्मभूत होकर भासने लग जाता है। 39वां सर्ग समाप्त।